अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मुअल्लिम सफ़दर अमीन द रॉयल स्कूल ऑफ साइंस की जानिब से आज हम आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 12 के आंसर क्वेश्चन आज पढ़े जाएंगे और इसके साथ ही हमारी किताब की ट्रांसलेशन विद आंसर क्वेश्चंस वो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाएगी। जी तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 11 है नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, माहौल में शोर या नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू यू डिफ़ाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन या उसकी तारीफ़ कैसे करेंगे, कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो काजेज़ थे नॉइज़ पोल्यूशन के, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि ट्रांसपोर्ट शोर की आलूदगी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यहाँ उसकी वजह पूछ रहे हैं कि किस तरह ट्रांसपोर्ट से शोर की आलूदगी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हमने ये भी पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो भी शोर की आलूदगी में अपना किरदार अदा करती हैं। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि हाउ कंस्ट्रक्शन साइट्स इज़ काज नॉइज़ पोल्यूशन, कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है वो किस तरह शोर की आलूदगी का एक ज़रिया है। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। सेम क्वेश्चन है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन हैं, इसी तरह यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी नॉइज़ पोल्यूशन का काज है। तो ये बयान करें कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो शोर की आलूदगी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी का इंसानी सेहत पर जो उसके नुकसानात हैं वो किस तरीके से हैं, यानी वो इंसानों की सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है, वजह बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्राम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जो बिजली की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनसे जो शोर आता है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं। ज़ाहिर है हम इन चीज़ों का इस्तेमाल तो तर्क नहीं कर सकते, नहीं छोड़ तो नहीं सकते बिल्कुल भी, चूँकि ये हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ, अलबत्ता उनका इस्तेमाल का तरीका चेंज कर सकते हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं या रफ़ तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बयान करना है कि कौन सी ऐसी तदाबीर हैं, हिकमत अमलियाँ हैं जिनको अपना के हम लोग वो शोर को कम कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देखे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की जानिब। यूनिट नंबर 12 है 3 डेज़ टू सी। हेलन केलर के लिए जो आपने पढ़ा, हेलन केलर अपनी आप बीती सुनाती है कि अगर मुझे मेरी आँखों का इस्तेमाल 3 दिन के लिए दिया जाए तो मैं क्या क्या देखना पसंद करूँगी। उसी के सिलसिले में जो भी क्वेश्चन आंसर आपके सामने बयान किए जाएंगे। वैसे अभी तक जो मेरा तजुर्बा रहा है कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिट में से जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। नंबर 1 हु वाज हेलन केलर, हेलन केलर कौन थी, और व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको महसूस हुआ कि मुसन्निफ़ा जो है वो मायूस है और वो परेशान है। इसके अलावा जो इस यूनिट के बाकी आंसर क्वेश्चन हैं वो बहुत ही कम जो हैं वो पूछे गए हैं बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है जी। हु वाज हेलन केलर, हेलन केलर कौन थी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ़ा ने जो अपनी थॉट बयान की है, जो सोच बयान की है, उसे एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको ये महसूस हुआ कि जो मुसन्निफ़ा है वो गमगीन और अफसुर्दा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस ही यही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद करें इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो दूसरे आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम यानी ना होने के बराबर पूछे गए हैं, इसलिए हम उनको याद करने के बजाय वो ज़्यादा वक्त जो है हम इन पे दें ताकि ये अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमारा आंसर क्वेश्चंस का भी सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, वर्ड सेंटेंसेस, वो भी इंशाल्लाह आज सेशन 2 हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। तो पेज नंबर 2 है हमारा और सेशन नंबर भी 2 है। देखते हैं जी। आज के लेक्चर के अतबार से वर्ड नंबर 1 है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी,
और बिगिन शुरुआत, इट बिगिन टू रेन एन आवर अगो, 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई। आस्क्ड पूछना, माई फादर आस्क्ड मी अबाउट दी स्टडीज़ या माई स्टडीज़। टोल्ड बताना, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। इसी तरह डिसाइडेड फैसला करना, आई डिसाइडेड टू बी अ बिजनेसमैन। और केयर का मतलब हिफाजत, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें। वॉक चलना, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो चलने में बहुत कमज़ोर है। ठीक है जी। सरप्राइज़ हैरान होना, आई वॉज सरप्राइज टू सी यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ देख कर बहुत ही हैरान हुआ। स्टेट का मतलब हालत, ही स्टेटेड बिफोर जज। ठीक है जी, उसने बयान दिया, स्टेटमेंट दी फैसले से पहले। और नीड का मतलब ज़रूरत, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। पोल्यूशन आलूदगी, पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। कंस्ट्रक्शन तामीर, दिस बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये जो बिल्डिंग है ये ज़ेरे तामीर है। डेवलपिंग कहते हैं तरक्की पजीर को। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, यानी तरक्की अभी कर रहा है। सिंस कहते हैं उस वक्त से, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अनलेस का मतलब तब तक, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ, मैं तब तक उसे माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि वो सच ना बोल दे। ठीक है जी। आफ्टर बाद में, ही केम हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत अरसे के बाद यहाँ पर आया। और करेज हौसला, फेस एवरी डिफ़िकल्टी विद करेज, हर मुसीबत का हर मुश्किल का सामना हौसले से करो। डिफ़िकल्टी इसका सेम सेंटेंस बन सकता है जो भी हमने पढ़ा। और जनरसिटी का मतलब है सखावत, अल्लाह लाइक्स जनरसिटी। या क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ रहे हैं कि विच स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन सा वो वाक़या, कौन सी कहानी है जो हज़रत अस्मा की सखावत को बयान करता है। ठीक है जी। और सेंचुरी ये गुजर चुका है, इट इज़ 21st सेंचुरी। कंक्वेस्ट भी गुजर चुका। ठीक हो गया जी। तो ये सारे वर्ड सेंटेंसेस जो एंड पे 2-4 हमने बयान किए, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ड सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक मरतबा आप लोगों को वो सारी चीज़ें ज़रा रिवाइज करवा दूँ, रिमाइंड करवा दूँ बल्कि, कि अब तक हम लोग ट्रांसलेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमने समरीज़ कंप्लीट की हैं, लेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और आंसर क्वेश्चंस और वर्ड सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये वर्ड सेंटेंसेस वो हैं जो आपको यूनिट्स के एंड पे मिलेंगे। हर यूनिट के एंड में वर्ड सेंटेंस नहीं है, 2 से 4 यूनिट ऐसे हैं जिनकी एक्सरसाइज में आपको वर्ड सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे। बुक के अंदर जितने भी वर्ड सेंटेंसेस थे वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपकी पायलट A1 है या दीगर जो कम्प्रीहेंशंस हैं, खुलासे हैं, उनके ऊपर कुछ जो इडियम्स भी हैं, जो वर्ड्स भी हैं जिन्होंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। आज तक का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।